भौरे के रंग के बाल चले गए, अर्थात बचपन चला गया, जवानी चली गई, और बगुले के कलर के सफेद रंग के बाल आकर बैठ गए, अर्थात बुढ़ापा आ गया। अब अंतिम अवस्था आ गई। बड़े सुंदर चेहरे थे, अब चेहरे भी बदसूरत। काले रंग के बाल थे, अब सफेद रंग के हो चुके। बचपन की बहारें थी सब जा, जवानी का जोश भी उतर चुका है, बुढ़ापे का लठ कमर पर लग चुका है। कमर टेढ़ी। 60 साल के बाद कमर में दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि बुढ़ापे ने लठ मार दिया है। पहला लाठी कमर पर लगी है, दूसरा बुढ़ापे का डंडा घुटनों पर लग जाता है, तुम्हारे घुटने दर्द करने लगते हैं। फिर तीसरा आंखों की रोशनी कम हो जाती, चौथा दांत गिर जाता, और पांचवा हाथ पांव कांपने लगते हैं, और छठा बुद्धि काम नहीं करती, और सातवां फिर मृत्यु हो जाती है। जब बुद्धि बिल्कुल काम करना कम कर दे, बंद कर दे, तो समझ लेना मृत्यु बिल्कुल। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग जब सब भूलने लग जाते हैं, स्मरण खोने लग जाए, तो समझ लो मरण आ रहा है। स्मृति विस्मृति होने लग जाए, सब यादें भूलने लग जाए। अब मृत्यु दूर नहीं है। तो कबीर साहब समझाते हैं कि बचपन तुम्हारा जा चुका है और जवानी भी जा चुकी है। धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया है। तुम सोचते रहते हो और बुढ़ापा आ जाता है। मैंने अपने एक संत से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? तो उसने बताया, तो मैंने जोड़ा तो उसकी उम्र लगभग 46 साल है। मैं सोचता था अभी वो लड़का है, छोटा है, लेकिन वो तो बुढ़ऊ हो गए, बिल्कुल डोकरा हो। उसका मुंह भी डोकरे जैसा ही है। रोज देखता था तो लगता था ये छोकरा है, पर जब गौर से देखा तो लगा कि डोकरा है। और उसने भी अपनी जिंदगी में मुड़ के देखा तो सोचा कि अरे जिंदगी तो गई सब। कितने लोगों की जिंदगी व्यर्थ में चली गई, कितनों की जिंदगी स्वार्थ में चली गई, कितनों की जिंदगी अनर्थ में चली गई, कितनों की जिंदगी निरर्थक चली गई, और कितनों की जिंदगी अर्थ कमाते कमाते चली गई, और कितनों की जिंदगी बहुत भाग्यशाली जो थे उनकी जिंदगी परमार्थ और धर्मार्थ के लिए बीत रही। जिंदगी तो बीतेगी, जिंदगी रुकेगी नहीं, जिंदगी तो चलती चली जाएगी। दिन रुकने वाला नहीं है, सूरज रुकने वाला नहीं है, चांद रुकने वाला नहीं है, पृथ्वी रुकने वाली नहीं है। ये सब घूम रहे हैं, चल रहे हैं। तुम करो कुछ ना करो, बुढ़ापा आ जाएगा, जवानी चली जाएगी, बचपन चला जाएगा, और मृत्यु आ जाएगी, लाश हो जाएगा, शरीर दफन हो जाएगा, कफन हो जाएगा, राख हो जाएगी। जिंदगी में कुछ करो चाहे न करो, चाहे पड़े पड़े सड़ते रहो, चाहे घर भर में लड़ते रहो, झगड़ते रहो, उलझते रहो, और चाहे मेहनत करके कुछ उन्नति करके दिखा दो, और चाहे भक्ति करके मुक्ति प्राप्त कर लो। ये सब तुमको ही करना है। कुछ करो या ना करो, जिंदगी तो गुजर जाएगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। 12 बरस बालापन बीते। 12 माने 12 12 माने संस्कृत का शब्द है ये। 12 माने क्या होता? 12। फिर मोड़ हिलाते नहीं मालूम, अभी बताए तुरंत भूल गए। 12 माने 12, ठीक। 12 माने दोबारा, वो दोबारा बता रहे, दोबारा की 12, ठीक। फिर पूछ लूंगा, ध्यान से सुनो सत्संग। 12 बरस बालापन बीते, और 20 में जवान भयो, और 30 बरस माया के फेरे।
देश विदेश गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो, उमरिया धोखे में बीती गयो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। कमर झुकी जा रही है, उम्र चली जा रही है और नजर घटी जा रही है। 12 वर्ष तक तो बचपन था, माँ बाप भी कहते थे बड़ा छोटा, अभी बच्चा है, मेरा लाल है। 20 वर्ष के जब हो गए, माँ बाप भी कहने लगे अब मेरी बेटी जवान हो चुकी, बेटा भी जवान हो चुका। जवान होना भी सौभाग्य की बात है। कितने लोग जवान होते ही नहीं, वो बचपन से सीधे बूढ़े हो जाते, बीच की जवानी अवस्था ही गायब हो जाती है। उनको इतनी बीमारी घेर लेती है कि जैसे कोई बच्चा तीसरी में पढ़ता हो, कूद करके 5वीं में आ जाए, 4थी में पढ़े ही ना, ऐसे वह भी बचपन से कूद कर सीधे बुढ़ापे में आ गए, जवानी में पहुंचे ही नहीं। बीमारियों का प्रकोप तुमको समय से पहले बूढ़ा कर देता है, समय से पहले तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है और समय से पहले तुम कमजोर हो जाते हो। और बीमारियों का प्रकोप तुम्हारे शरीर को दुर्बल बना देता है, रक्तहीन कर देता है, शक्तिहीन कर देता है। बीमारियां तुम्हारे शरीर की सुंदरता को भी हर लेती है। बीमारी, याद रखना, तुमको जवानी में ही बूढ़ा कर देती है, इसलिए बीमारी से भी बचो। कैसे बचोगे बीमारी से? आज मैंने गूगल में पूछा कि चावल यदि ना खाए कोई तो क्या फर्क पड़ेगा, तो गूगल ने कहा चावल ना खाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने पूछा रोटी ना खाए तो, बोले तो फर्क पड़ जाएगा, इसलिए रोटी जरूरी। हमने कहा सब्जी ना खाए तो, बोले तो जिंदा ही नहीं रहोगे। दाल ना खाए तो, बोले हड्डी ही कमजोर हो जाएगी। तो हमने कहा दूध पीना चाहिए कि नहीं, तो बोला थोड़ा पीना चाहिए कभी कभी। हमने कहा घी, तो उसने कहा फालतू मत पूछो, पीना है पी लो जो। गूगल में मैं पूछ लेता हूं, मैं बहुत पूछता हूं। मैंने गूगल से पूछा बोलेरो पिकअप के टायर में हवा कितनी रहना चाहिए, तो उसने बोला 36 रहनी चाहिए, लोड पर है तो 40-45। तो जो मेरा ड्राइवर चलाता था बोलेरो पिकअप ने कहा तेरे में कितनी हवा तू डालता है, तो बोला 80-90 डालता हूँ। तो हमने कहा रिजल्ट क्या आया, बोले नया टायर फट गया। अरे गूगल से पूछ लो भाई, सब कुछ गूगल बता देता। मैंने ये पूछा कि असंग साहेब कैसे संत हैं, तो उसने कहा असंग साहेब एक प्रचारक संत हैं, समाज सुधारक हैं, नशा मुक्ति सिखाते हैं, समाज में शांति पैदा करते हैं। फिर हमने पूछा असंग साहेब पैदल चलते हैं, उनके पास गाड़ी की व्यवस्था रहती कि नहीं, बोले वे हमेशा गाड़ी से चलते हैं, पैदल कभी नहीं चलते हैं, उनके लिए गाड़ी लगी रहती, बोल दिया उसने। फिर एक दिन मैंने पूछा असंग साहेब ईमानदार कितने हैं, बोला 116% ईमानदार है। तो मैंने पूछा 100% के ऊपर परसेंट नहीं होते हैं, तो फिर 116 कैसे बता दिया, बोले ईमानदारी के महाबाप हैं। हमने कहा ताली बजा दो, गूगल में जानकारी कर लो।
द्वादश वर्ष बालापन बीते 20 जवान भयो। कितने लोग जवान नहीं होते हैं और जवानी वाला काम शुरू कर देते हैं। 13 साल की उम्र में व्यभिचार कर रहे हैं, 14 साल की उम्र में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। मन बड़ा चंचल है, विषय वासना के जहर को पी रहे हैं, जीवन के प्रश्नों को हल नहीं कर रहे हैं, जिंदगी को ही हलाहल बना रहे हैं। याद रखना, कच्चा फल तोड़ने से भी सड़ जाता है। इसलिए कच्ची उम्र में संसार के विषय भोग करने से बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, कमजोरी आ जाती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। थोड़ा उम्र पकने दो, शरीर का रक्त भी परिपक्व होने दो, शरीर की शक्ति भी भरने दो और शरीर की वीर शक्ति रज शक्ति को भी पूरा परिपक्व हो जाने दो। उसके बाद विवाह की व्यवस्था कीजिए। विवाह करने की इच्छा नहीं है तो ब्रह्मचारी बन जाइए। विवाह करना कोई जरूरी नहीं है, इस बात को भी याद रखना। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है, बिना विवाह के रह सकते हो, इंद्रियों को बस में रख सकते हो, मन को कंट्रोल कर सकते हो, लड़की हो या लड़का हो, फिर विवाह के लफड़ा में फंसना ही नहीं। विवाह करने के बाद, विवाह जब होता है तब दुनिया आकर वाह वाह करती, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। लेकिन विवाह के बाद जिनका विवाह हुआ है वह पत्नी जिंदगी भर क्या करते हैं? आह 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 आह, दुखी रहते। दुनिया कर दिया वाह वाह और पत्नी फंस गए आह आह। अब ढूंढे नहीं मिल रही राह, किधर जाऊं क्या करूं। कितने लोग विवाह के लोड से, पारिवारिक लोड से सिरनी हो गए, पागल हो गए, अधमरे हो गए, लार टपकने लगी, बिल्कुल बुद्धू बनकर बैठे हैं। हमने कहा क्या हुआ? बोले दिमाग फेल हो गया पूरा। तो हमने कहा किसने फेल किया? तो बोले मेरी पत्नी ने दिमाग फेल कर दिया। तो हमने पत्नी से पूछा तूने इसका दिमाग फेल कर दिया? बोले मैंने इसका फेल कर दिया और इसने मेरा फेल कर दिया, दोनों फेल है। दोनों का फेल है, घर कौन चलाएगा? बोले दोनों पागल मिलकर चलाते रहे, जैसे चलेगा चलेगा। ये विवाह कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं है। लल्लू राम देखकर ललचा रहे हो जो, ऐसा कचमुअर निकलेगा, चकनाचूर हो जाओगे। ये देख देख कर ललचाना मत। लड़कियां भी सावधान, किसी के लड़के को देखकर ललचाइए मत। लड़के भी सावधान, लड़कियों को देखकर ललचाइए मत। बचपन में पढ़ाई कीजिए, शिक्षा प्राप्त करिए, संस्कार प्राप्त करिए और जवानी में अगर इच्छा है तो विवाह करिए और विवाह की जिम्मेदारियों को हंसते हंसते स्वीकार कीजिए और गुरु का आशीर्वाद लीजिए और गुरु का ज्ञान सुन करके संस्कार लीजिए और संस्कार से फिर अपना संसार बढ़ा दीजिए। ऐसी जिंदगी बना लीजिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। असंग देव सर्वेश्वर सरकार की जय। साधु ब्रह्मचारी बनना बड़े सौभाग्य की बात है। ये साधु बनना कोई अभागा व्यक्ति साधु नहीं बन सकता। मेरे गांव में जन्मभूमि में लोग कह रहे थे सब कुतिया गंगा जी को चली जाएंगी तो जूठे पत्तल कौन चाटेगा? तो हमने कहा जूठे पत्तल चाटने के लिए तुम ही रहोगे यहाँ? बोले हम सब लोग चाटेंगे, तुम जाओ गंगा जी, तुम साधु बन जाओ। मैं साधु बन गया। मुझे जिन मास्टरों ने पढ़ाया था 2-4 मास्टर मिले, बोले हमको लगता है हमको भी घर बार छोड़कर तुम्हारे साथ आना पड़ेगा। हमने कहा तुम मत आना, बूढ़े हो गए, तम्बाकू खाना छोड़ा नहीं है, मेरे पास आओगे तो करोगे क्या? यहाँ पान खाकर थूक दोगे, हम झाड़ू लगाते रहेंगे, तुम घर ही में रहो। बोले घर में लड़के बहुत दुख देते हैं। तो हमने कहा तुम क्या कोई जवान हो कि बूढ़े हो? तुम भी लड़के से कम नहीं हो, क्योंकि अभी भी आदत तुम्हारी छूटी नहीं है। न बीड़ी पीना छोड़े हो, न सिगरेट पीना छोड़े हो, न तम्बाकू खाना छोड़े हो। याद रखना, केवल शरीर का बुढ़ापा नहीं है, आपके विचारों का भी
पक जाना चाहिए, तभी असली बुढ़ापा माना जाता है। आपका चरित्र भी पक जाना चाहिए। केवल बाल पक गए और मान लिया कि हम बहुत बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, नहीं, आपके विचार भी परिपक्व होना चाहिए, आपका आचरण भी परिपक्व होना चाहिए। और ज्यों ही तुम सब तरह से अनुभव पक जाता है, विचार पक जाते हैं और तुम्हारा आचरण परिपक्व हो जाता है, तो याद रखना बुढ़ापा भी मंगलमय व्यतीत होता है। फिर घर में भी बहुत ज्यादा दुख नहीं पाओगे, थोड़ा ही मिलेगा। इसलिए भक्ति में जुड़ जाइए। पर चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गा दो, तैयारी रखो। पर चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, और झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। कमर धीरे धीरे। बोलिए और बचपन भी बीते, जवानी भी जीते, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। जीवन में याद रखना, उम्र तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। 100 वर्ष की उम्र भी धीरे धीरे ऐसे बीत जाती है जैसे अंजलि में भरा हुआ जल बूंद बूंद टपकता है और अंजलि खाली हो जाती है। ऐसे 100 वर्ष की जिंदगी एक दिन एक रात बीतते बीतते 100 वर्ष बीत जाते हैं। मुख्य यजमान भक्त श्री राजू भाई को बैज लगाकर सम्मान दिया जा रहा है। उनके पड़ोस में बैठे हुए महान भक्त को भी बैज लगाया जा रहा है। और जितने बैज लग रहा, खड़े होकर बैज लगवाइए, खड़े हो जाइए, ताली बजाइए। जितने मुख्य अतिथि हों उनको भी बैज लगवा दीजिए, सबको बैज लगा दो, सबका सम्मान हो जाए। सब ही माने प्रदे आप अमानी। ये हनुमान जी का स्वभाव है। सब ही माने प्रदे आप अमानी। हनुमान जी सबको मान देते थे और स्वयं अमान रहते थे। हनुमान जी से सीखो, अपने घर में भी सबको मान दो, पिताजी को भी मान दो, माँ का सम्मान करो, भाई का भी सम्मान करो, मेहमान का भी मान करो, अपनी पत्नी को भी मान दो, पति को सम्मान दो। क्योंकि जगत का नियम है, जो तुम दूसरों को देते हो वही वापस 10 गुना तुमको मिलता है। ये संसार कुआं जैसे है, कुआं में झोंक करके अगर गाली दो
तो दुगनी आवाज से गाली वापस आती है। कुआं में झुक करके तुम कहो राम राम, तो उधर से भी राम राम वापस लौट कर आता है। ये संसार कुआं है, इसमें जो भी तुम दूसरों को देते हो वही सब लौट कर तुम्हारे पास आता है। सम्मान देने से तुम गरीब न हो जाओगे, लेकिन जिनको सम्मान दोगे उनका दिल भर जाएगा। आदर करने से तुम छोटे न हो जाओगे, लेकिन जिनका आदर करोगे वे तुम्हारी मदद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। प्रेम देने से तुम नन्हे नहीं हो जाओगे, लेकिन जिनको प्रेम दोगे दुख सुख में तुम्हारे साथ आकर कंधे में कंधा मिलाकर चलेंगे। इसलिए प्रेम बांटिए, सम्मान बांटिए, आदर बांटिए, सहयोग भी बांटिए। जिनको तुम आज सहयोग देते हो, कभी मौका आने पर वे तुमको सहयोग देते हैं। ये संसार एक दूसरे के सहयोग से ही चलता है, इसीलिए मित्र बनाया जाता है। मित्र तुरंत मदद करता है। जब भगवान कृष्ण संकट में थे, समुद्र के भीतर भेंट द्वारिका जो टापू था वहां पर पहुंचे हैं। अकेले थे कृष्ण, उस समय भी मोबाइल थे, तो उन्होंने सुदामा को मोबाइल से फोन किया कि सुदामा राम राम, आइए। कहाँ पर हो प्रभु? कृष्ण ने कहा मैं द्वारिका के समुद्र के बीच में टापू है वहाँ पर फंसा। अच्छा, तो क्या सेवा करूं? पधारिए, यहाँ दाल तो होती है लेकिन चावल नहीं है, तो चावल ले आओ। अन्यथा किसी के यहाँ मेहमान जाओ तो क्या पोटली में चावल ले जाया जाता है? चावल आओ। चावल लेकर गए, दाल और चावल बनाकर भगवान और सुदामा दोनों खाते हैं। सुदामा शिक्षा के समय दोनों में प्रेम हुआ था, उस प्रेम को सुदामा ने वापस लौटाया। जब भगवान संकट में थे तब सुदामा मदद करने आ गए। याद रखना, भगवान भी संकट में फंस जाता है। तुम तो साधारण इंसान हो, तुम तो संकट से कभी निकलते ही नहीं हो। तुम्हारे ऊपर तो संकट पर संकट, संकट पर संकट लगा है। तुम्हारा नाम ही संकटाराम है, तुम संकट में ही पड़े रहते हो। इसलिए मजबूत मित्र बनाइए। ऐसा मित्र होना चाहिए जो संकट की घड़ी में काम आ जाए। धार्मिकम कृतज्ञम, मित्र कैसा होना चाहिए? जो धार्मिक हो, धर्मनिष्ठ हो, अधर्मी ना हो, उसको मित्र बनाइए। कृतज्ञम, और मित्र का स्वभाव कृतज्ञ हो। कृतज्ञ का अर्थ होता है जिस मित्र के साथ में तुमने कुछ भी सहयोग दिया है तो उस सहयोग को कभी भूले ना और बार बार धन्यवाद देता रहे और मन में सोचता रहे कब मुझे मौका मिलेगा मैं इनके सहयोग का बदला वापस कर दूं, मैं भी इनको मदद करूं। ऐसा कृतज्ञ मित्र होना चाहिए। धार्मिकम कृतज्ञम अच्छुद्रम, और मित्र क्षुद्र हृदय का ना हो, छोटे दिल का ना हो, उदार हृदय होना चाहिए। दिल बहुत बड़ा हो, तुम्हारे लिए कुछ खर्च करना पड़े तो दिल खोलकर खर्च भी कर सके, पैसे की जरूरत पड़े तो पैसे की भी मदद कर सके, ऐसा मित्र होना चाहिए। कंजूस मित्र नहीं बनाना चाहिए। कंजूस और मक्खी चूस मित्र वो तो दो कौड़ी का है, बेकार आदमी, कोई काम का तो है। जो कोई काम का नहीं उसको मित्र कभी मत चुनिए। इधर घुमा दो। उसको मित्र चुनने का मतलब है तुम उसको ढोते रहोगे, बस ढोते रहो। तुम्हारी 2 चाय रोज पिएगा, हफ्ते में 3 दिन भोजन तुम्हारा खाएगा 100 रुपये का, और जब जरूरत पड़ेगी रणभूमि से भाग जाएगा।
सरबस खाई भोग करी नाना, समर भूमि भे दुर्लभ प्राणा। सब कुछ खाया, सब कुछ तुमने उसको सहारा दिया, जब तुम कभी संकट में फंस गए तो रणभूमि से भाग गया। ऐसे तुच्छ हृदय वाले को अच्छुद्रम मित्र कभी मत बनाइए। सत्यम, और जो मित्र सच्चे हृदय का हो, जिसका दिल सच्चा हो, मन सच्चा हो, प्रेम सच्चा हो, उसको ही मित्र बनाइए। सत्यम। जितेंद्रियम, और मित्र जितेंद्रिय होना चाहिए। इंद्रियों का लोलुप मित्र ना हो। सहेली बनाइए तो जितेंद्रिय सहेली हो, ऐसी सहेली ना हो लबरी सहेली, लंपट सहेली। दोस्त बनाइए तो उसकी इंद्रियों पर उसका कंट्रोल हो, उसको दोस्त बनाइए, अन्यथा आपका दोस्त आपकी पत्नी को भी लेकर भाग सकता है, आप अकेले हो जाएंगे। इसलिए दोस्त संभल कर बनाइए। जितेंद्रियम स्थितम स्थित्याम, और जिसका मन स्थिर हो, मन चंचल ना हो, उसको मित्र बनाइए। मित्रम त्याग चेष्यते, और जो मित्रता को छोड़ने की कोशिश कभी ना करे, प्रीति किया है तो प्रीति का निर्वाह करे और जीवन भर दोस्ती निभाए, ऐसे वफादार व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए। गद्दार और मक्कार को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि शत्रु का मारा बच सकता है, मित्र का मारा बिल्कुल बच नहीं सकता, क्योंकि मित्र तुम्हारी गहराई को जानता है, भेद को जानता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मित्र मत बनाइए जो धोखेबाज है, गद्दार है, मक्कार है। जितेंद्रियम स्थितम स्थित्याम मित्रम त्याग चेष्यते, ऐसा मित्र होना चाहिए। नीतिकार कहता है, और उसको मित्र बनाइए पापा निवार्यते, जो आपको पाप कर्मों से दूर करे, जो आपसे कहे कि शराब मत पियो मित्र मेरे, जो आपको कहे कि चाय भी छोड़िए, जो आपसे कहे कि तंबाकू छोड़ दीजिए, बीड़ी छोड़ दीजिए, आपसे कहे ये बेविचार छोड़िए, अन्यथा मित्रता छोड़ दूंगा आपकी मैं। जो मित्र आपको पाप कर्मों से दूर करने के लिए प्रयत्न करे और पुण्य के कार्यों में लगा दे, धर्म में लगा दे, भक्ति में लगा दे, सत्संग में जोड़ दे, परोपकार में जोड़ दे, ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए। शराबी को मित्र मत बनाइए, जुआरी को मित्र मत बनाइए, बेविचारी को मित्र मत बनाइए, क्योंकि गलत व्यक्ति की मित्रता का असर तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा। और गलत व्यक्ति मित्र बनेगा, तुम्हारे घर आएगा, बच्चों से मिलेगा, बेटियों से मिलेगा, बहुओं से मिलेगा, तुम्हारी पत्नी से मिलेगा, तुम्हारे लड़कों से मिलेगा, उसके गलत संस्कार सब तुम्हारे बच्चों पर पड़ जाएंगे और तुम्हारा भविष्य सब बिगड़ जाएगा। इसलिए गलत व्यक्ति से दोस्ती मत करिए। जब चींटी फूल से दोस्ती करती है तो फूल के साथ मंदिर में भगवान पर चढ़ जाती है और भगवान पर चढ़ाया हुआ प्रसाद भोग चींटी भोग भोगती है, मस्त खाती है पेड़ा। और जब चींटी जलती हुई लकड़ी से दोस्ती करती है तो चींटी भी जल करके मर जाती है। चींटी का कोई अपराध नहीं, गलती नहीं, गलती सिर्फ इतनी है कि जलती हुई लकड़ी से दोस्ती कर लिया, ये गलती थी, और इस गलती के कारण चींटी को अपनी जिंदगी का अंत करना पड़ता है। इसलिए गलत व्यक्ति के साथ दोस्ती मत करिए, अन्यथा उसी के साथ तुम भी निपट जाओगे। दुराचारी दुरावासी दुरादृष्टि चा दुर्जना यन मैत्री कृते पुंसा सातु शीघ्रम विनश्यति। दुराचारी व्यक्ति से दोस्ती मत करिए। दुरावासी दुष्ट लोगों के पास में घर मत बनाइए, बन चुका है तो बेच दीजिए, निकल जाइए दुष्टों से दूर। और दुरादृष्टि और बुरी दृष्टि जिनकी है, गलत दृष्टि है, स्वार्थ की दृष्टि है, उनसे भी दूर रहिए। दुर्जना जो दुर्जन है, दुष्ट है, उनसे भी दूर रहो।
इनके निकट रहने वाले भी विनाश गति को प्राप्त हो जाते हैं, विनाश गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये नीति शास्त्र कहता है। भगवान कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा गए हैं। सुदामा को देखकर कृष्ण को आंसू आ जाते हैं कि मेरा सुदामा आ गया। शीश पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा। तिलक लगाया जा रहा है, प्रेम से तिलक लगवाइए। आरती का दीपक है, उस तिलक की थाल में उसका भी दर्शन करिए और तिलक की थाल में दक्षिणा भी डालना चाहिए, उससे मनोकामना पूर्ण होती है। शीश पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा। और धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाई पानह कीन्हे सामा। हरीशदास ध्यान दो। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और पाई पानह कीन्हे श्यामा। द्वार खड़ो दुजे दुर्बल, देखी रहो चकी सुनो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। शीस पगान झगा तन में, जाने को आही बसे कही ग्रामा। द्वारपाल कृष्ण को सुदामा के बारे में बता रहा है। भगवान, एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसके शीश पर पगड़ा नहीं है और तन पे झंगोला नहीं, कपड़ा नहीं है और पैरों में जूते नहीं है और बेमाइयां फटी हुई हैं, हाथ में लकड़ी पकड़े है, लकड़ी बड़ा कमजोर है। दीनदयाल का धाम पूछ रहा, कृष्ण का धाम कहाँ है, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अरे सुनते ही मोहन, जब कृष्ण ने सुना कि सुदामा आ गए, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, और लगाया सुदामा को गले से है मोहन। मित्रता तो वही है, मित्र का आने का समाचार सुन करके दिल भर जाना चाहिए, वही मित्रता है। और जब समाचार मिला मित्र आ रहा है तो घर से भाग गए, ये किस मॉडल की मित्रता है। और भाग इसलिए गए कि चाय पिलाना पड़ेगा, और पत्नी ने दरवाजा सामने से ताला मार दिया, और पिछवाड़े के दरवाजे से आकर अंदर बैठे पति पत्नी दोनों सलाह कर रहे कि घंटे भर में तो चले ही जाइए। जब आगे देखी दरवाजे में ताला लगा है, देखिस ताला। मित्र बोला कहीं घर भर गवाह है, कोई मरी गवाह हुई हुई गए हुई है। तुम्हारे परिवार में रिश्तेदार में कोई मर जाए तो द्वार पर कोई मेहमान भी नहीं बनेगा, तुरंत ही निकल गया। इस गांव में एक 80 साल की बूढ़ी माता का शरीर छूट गया है। राजू जायसवाल ने हमको फोन किया कि एक माता जी मर गई है, परिवार की है, गांव की है, खास है, तो क्या करूं, सत्संग कैंसिल कर दूं? अरे हमने कहा अभी 8 दिन बाकी है, तब तक सब निपट जाइए, तुम सत्संग करो, क्योंकि वो मर गई, उसकी आत्मा तर जाएगी। जब गुरु जी का सत्संग होगा आशीर्वाद मिलेगा, और उसके घर वालों को आशीर्वाद मिलेगा तो उनका दुख निकल जाएगा। अब जो मर गई सो मर गई, लेकिन जिंदा बचे हैं इनको थोड़े मारना है, इनको तो कुछ ज्ञान दिया जाए तो इनका दुख मिट जाए, ये जिंदगी जीने की हिम्मत साध ले। तो उन्होंने कहा फिर आइए आप पधारिए। हमने कहा मैं आ रहा हूँ, 1, 2, 3:30 आ गया।